नमस्कार, स्वागत है आपका हनी एंड टेक में। आप हो हनीशा वर्मा के साथ आपके अपने चैनल हनी एंड टेक पे। दोस्तों, मैं आज आपको साइबर अटैक के बारे में बताने जाने वाली हूँ। आज का जो वीडियो है मैं आपको साइबर अटैक के बारे में बताऊँगी, किस तरह से इंटरनेट की दुनिया में हम आसानी हुई है। पहले हम बैंक जाते थे, बैंक की लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे और डिपॉजिट करते थे, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते। अभी जस्ट टिप ऑफ द मोबाइल, हमारे मोबाइल के साथ मोबाइल के एक बटन दबाते ही हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। लेकिन जितना ये सुविधाजनक है उतना हमारे लिए ये खतरनाक भी है, बट इसके लिए हमें सावधानी रखनी है। तो आज का ये जो वीडियो है साइबर अटैक के बारे में, जो कोविड-19 के बाद किस तरह से इसका पैटर्न इंक्रीज़ हुआ है साइबर अटैक में, उसके बारे में मैं कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी और आपको कैसे आप सावधान रख सकते हो उसके बारे में मैं आपको अपने तरफ से कुछ सिक्योर टिप्स बताऊंगी। आप सब ने अखबारों के लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस भी पढ़ा होगा, जहां पे साइबर अटैक करके कुछ लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को सस्पिशियस कॉल्स आते हैं, उन्हें कुछ हेल्प, जैसे साइबर कोविड पेशेंट है उसकी हेल्प मांगते हुए पैसे लिए जाते हैं और वो जो गूगल पे अकाउंट में या जी पे अकाउंट में या पेटीएम के अकाउंट के द्वारा जो पैसे लिए जाते हैं वो पता चलता है इट्स अ स्कैम। कोविड-19 की पैंडेमिक में ये भी केसेस, नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ गए है जहाँ पे साइबर क्राइम बहुत हुआ है। वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने जाने वाली हूँ। टू द रिपोर्ट, कोविड-19 में जो आया है फेसबुक के आईडी हैक्स। जैसे कि आपका अगर फेसबुक आईडी, आपने आपका पासवर्ड एकदम नॉर्मल रखा है जो कोई भी आराम से हैक कर सकता है, तो आपके फेसबुक मैसेंजर को हैक होता है, जिससे कोई आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मैसेज कर देते हैं और बोलते हैं दैट दे आर अ विक्टिम ऑफ अ विक्टिम कोविड-19 एंड उनसे कुछ फेसबुक मैसेंजर के द्वारा वो पैसे मांग रहे, गूगल पे और पेटीएम करने बोल रहे। और इस पैंडेमिक में जिससे पॉसिबल है, जहाँ लगता है इन्फॉर्मेशन आधी आपके फेसबुक से ही पता चल जाती कि आपके रिलेटिव्स कौन है और उन्हें वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो एक स्कैम था। आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसे किसी भी कोविड-19 के वजह से आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आप उससे पर्सनली बात करें। आप पर्सनली अगर उन्हें जा नहीं सकते तो प्लीज़ वेरीफाइड कीजिए कि ये जो फेसबुक मैसेंजर के द्वारा आपको इंटीमेट किया गया है ये बात उतनी ही सच है कि नहीं। सेकंड जो स्कैम बाहर आया है वो है पीएम केयर्स के फंड से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी है, पीएम केयर्स ने, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो एक फ़ंड रिलीफ क्रिएट किया था जहां पे लोगों से पैसे मांगे गए थे कोविड-19 इफेक्टेड पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, तो इसमें भी कुछ साइबर अटैक स्कैमर्स ने इसका मिसयूज़ किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो पीएम केयर्स यूपी आईडी है वो फेक आईडी बना है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, जो पीएम मोदी का जो रिलीफ फंड का जो रियल आईडी था वो था पीएम केयर्स @SBI और जो नकली आईडी बनाया गया था, इन्होंने जो नकली आईडी यूपी आईडी बनाया था वो था पीएम केयर @UPI। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। तो आपको इंश्योर करना, इस तरह के काफ़ी स्कैम हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने नकली आईडी पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और इसमें पता चला कि साइबर अटैक था, ये वन ऑफ द स्कैम था। गवर्नमेंट में इसके रिलेटेड न्यूज़ पे, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वे से उन्होंने अवेयरनेस के लिए भी किया था, बट अभी भी ये स्कैम हो रहे हैं, नकली यूपी आईडी पे बनाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप असली यूपी आईडी है जो SBI से कनेक्टेड है, उसी आईडी में आप मनी ट्रांसफ़र करो इफ़ एट ऑल आप किसी को हेल्प कर रहे हो। तीसरा साइबर अटैक जो है वो है फ़िशिंग मतलब आपको आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा जिसकी हाइपर लिंक पे, आपको उस लिंक पे अगर आप जाते हो तो आपसे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा और जिससे आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में एक वायरस एंटर हो जाएगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। आप ऐसी कोई भी अनऑथेंटिकेटेड लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ऑलरेडी ये क्योंकि ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर डाल दिया है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस के लिए कोई भी तरह के फ़िशिंग अटैक्स को अवॉइड करने के लिए आप कोई भी सोर्स पे क्लिक करने के पहले आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे, अगर नेशनल रिपोर्टर के अनुसार टोटल 4 लाख प्लस फ़िशिंग के मेल्स मार्च एंड फरवरी में आए हुए थे, लेकिन उसमें से 9000 प्लस जो मेल्स थे वो कोविड से रिलेटेड थे, जिससे आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको कोई कंप्लेंट है
हेल्थ इशू है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके और आप जब भी सबमिट करते हो तो वो वायरस आपके मोबाइल या लैपटॉप में एंटर हो जाता है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी लिंक पे है ये आपको रिलायबल सोर्स से ही ये आपको मेल आया हुआ रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वैसे कोई भी फ़िशिंग लिंक पे क्लिक करना नहीं है। फोर्थ जो है वो है हॉस्पिटल्स के डेटाबेस में, क्योंकि जो भी पेशेंट जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। सो दैट मीन्स हॉस्पिटल के डेटाबेस पे भी साइबर अटैक हुआ है, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ है। यूएस में तो पूरा एक नेटवर्क ही रिपोर्ट किया गया था, एक हॉस्पिटल रिपोर्ट की गई थी जिसको फिर उसके पूरे नेटवर्क सर्वर को इमीडिएटली बंद करना पड़ा था। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी प्लानिंग हो रही है, इस पर हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट फिर भी इसके चांसेस है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल से भी सर्वर पे भी अटैक होने की वजह से लीक हो सकती है। तो आपको जब भी कोई हॉस्पिटल से या कोई मैसेज आता है तो आप अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आपको उस लिंक पे अगर आप जाते हो, उसके बाद अगर आप कोई बैंकिंग पेमेंट कर रहे हो तो आप इंश्योर कीजिए कि आप बैंक के डायरेक्टली वेबसाइट के लिंक पे जाके पेमेंट कीजिए, इंस्टेड ऑफ आप उनकी जो लिंक दी है उसके बदले आप डायरेक्टली कीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली उन्हें पेमेंट कर सकते हो हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया में कौन से स्कैम क्रिएट हुए थे आफ्टर कोविड-19। सो एक ऐसा स्कैम भी था जहां पे न्यू वैक्सीन लॉन्च की गई है। ऑलरेडी एक कंपनी है जो उसकी वैक्सीन बना चुकी है, लेकिन उसके उन्हें एक फ़ंड चाहिए, तो आपको ऐसे भी मैसेज आ सकता है कि ये मासिव सोर्स पे मासिव लोगों को हेल्प मिलेगी, सो यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, और जिससे ये कंपनी को जाएगा जिसकी ये वैक्सीन बन रही है। तो ऐसे बोल के भी कुछ लोगों से पैसे लिए गए हैं, और दैट वाज वन ऑफ द स्कैम, बिकॉज इस तरह से लोगों से डायरेक्टली कोई कंपनी नहीं मांगती है पैसा। सेकेंडली जो आया है मालवेयर कहते हैं, जिसपे आपके ईमेल में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको ईमेल आ जाता है जिसमें कोई अटैचमेंट होता है। जैसे ही आप उस अटैचमेंट को ओपन करते हो आपके सिस्टम में वो वायरस आ जाता है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपके इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में मोबाइल में लैपटॉप में होती है। मोबाइल है तो आपके गूगल पे फ़ोन पे भी रहेगा। सो अगर इस तरह के कोई स्कैम है जो आपको कंपनी वैक्सीन से रिलेटेड या आपको कोविड के महामारी के लिए कुछ नया उन्होंने प्रमोट किया जिसके लिए आपके कोई अटैचमेंट है, तो आप उस अटैचमेंट को क्लिक करने के पहले उसकी चीज़ों को, उस कंपनी के बारे में पूरा वेरिफिकेशन कर लीजिए। न्यूज़ में क्या इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज़ किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ वो स्कैम है। सेकेंडली अगर आप देखोगे नॉर्थन लाइफ लॉग साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार इन 2019 इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख करोड़ के रुपीज़ की साइबर अटैक हुई है, ये इन्होंने रिपोर्ट किया है। आप समझ सकते हो कि साइबर फ्रॉड जो है वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो आपको उतनी ही सावधान रहने की ज़रूरत है। हालत ये है कि कोरोना वायरस अटैक के बाद 36% साइबर अटैक जो है वो बढ़ गए हैं, और ये जो साइबर अटैक क्रिमिनल्स है इन्होंने उन लोगों को टारगेट किया है जिन लोगों को इंटरनेट के बारे में या तो ज़्यादा समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है, या तो सीनियर सिटीज़न है, हाउसवाइफ्स है, या बच्चे हैं जिन्हें कोई भी तरह का इम्पोर्टेंट एक्साइटमेंट या अट्रैक्टिव ऑफ़र दिखाया जाता है, तो वो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो कमज़ोर है, जिन्हें इसके बारे में समझदारी नहीं है। तो आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। यूपी के लखनऊ वाले लोकेशन में जहाँ पे 25 पेंशनर्स को साइबर फ्रॉड उन्होंने रिपोर्ट किया है, जिन्हें इस तरह की ऑफ़र देके, इस तरह की बात बता के उनसे पैसे लिए गए हैं। इन 25 जो सीनियर सिटीज़न है उसमें से 2 जो है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके सिर्फ एक कॉल करके उनसे पैसे लूटे गए, और उसकी कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़ विच इज़ बिन रिपोर्टेड। पहले तो साइबर क्रिमिनल्स बैंक से ऐसे लोगों से पैसा निकालते हैं जिनके अकाउंट में पैसा होता है, जिनके अकाउंट में एफडी होता है, जो यूज़ नहीं करते। तो साइबर क्रिमिनल उन्हें टारगेट करते हैं और उनका डेटा निकालते हैं, बैंक ऑफिशियल्स बन के बात करते हैं और उनके एफडी तोड़वाते हैं, और उन्हें ये बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप बैंक के अलावा वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्लस उन्हें लोन्स भी मिलेगा। तो ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स देने की कोशिश करते हैं जिससे जो भी है इंसान उस लालच में आ जाए और वो उस इन्वेस्टमेंट में ट्राई करते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा वो लोग वो डेटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं, जिससे कस्टमर्स के क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं।
इसके अलावा सिम स्वैप फ्रॉड भी होते हैं। साइबर क्रिमिनल आपको फ़ोन करते हैं कि आपका फ़ोन नंबर अभी बंद होने वाला है, आपको नया सिम कार्ड अलॉट किया जाएगा, तो आपको दूसरे नंबर पे वो लोग सिम का जो नंबर है आपसे ले लेते, आपसे OTP भी ले लेते और आपको बोलते हैं कि आपको आपका फ़ोन 1 घंटे के लिए बंद रखना पड़ेगा। और उसी दरमियान वो लोग आपके अकाउंट से सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने आपका सिम नंबर दे दिया होता है, उनके अकाउंट में वो जनरेट कर देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट से वो लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत आसान कर दी है, साथ ही में हमें फ्री में कुछ खतरे भी दिए हैं जिसे हमें ही लड़ना है, हमें ही अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो ये मेरे हनी एंड टेक के वीडियो के द्वारा आज मैंने कोशिश की है कि आपको किस तरह से साइबर अटैक होता है और पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है जो साइबर क्रिमिनल्स करते हैं और वो आपसे आपका पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। सावधानी आप ऐसे रख सकते हो कि आपको अपने बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी अननोन इंसान को नहीं देनी है, आपके क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करना है। साथ ही में आपको अगर किसी से कॉल आए, कोविड पेशेंट है, उसकी हेल्प मांगते हुए, तो आप उसको वेरीफाइड कर लीजिए और बिफोर यू गिव एनी मनी आप देखिए कि आप रिलायबल सोर्स को ही दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो। ओके इसके अलावा अगर आपको ये ल्यूक्रेटिव ऑफ़र बैंक ऑफिशियल से आपको नई लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आप पहले देख लीजिए कि वो बैंक से ही कॉल आ रहा है। बैंक की साइट पे देख लीजिए कि उन्होंने ऐसी कोई भी ऑफ़र के बारे में उन्होंने वेबसाइट पे पब्लिश किया है कि नहीं। उनकी जो ऑथराइज ब्रांच है जो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे आप फ़ोन करके या ईमेल कर लीजिए, बैंक ऑफिशियल से ही कॉल आया कि नहीं ये वेरीफाई कीजिए। तो ये सावधानी आप ही को रखनी है जिससे आप कोई भी तरह के फ्रॉड्स में आप अपना पैसा ना डुबाएं। मेरा ये जो वीडियो है, मेरा ये पर्पस यही था कि साइबर, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में लोगों को एक्सपर्ट बनाना है, साथ ही में मुझे इससे रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स है उसके बारे में भी लोगों को अलर्ट करना था। मेरा ये जो वीडियो है मैक्सिमम लोगों से पहुंचाइए और साथ ही में जो सीनियर सिटीज़न है, जो बच्चे जो घर में रहते हैं, जो ज़्यादा टेक से भी नहीं है, उन्हें अलर्ट कीजिए कि इस तरह के कोई भी स्कैम में वो अपना पैसा ना डुबाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कैसे लगा और क्या किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हो रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी तरह का फीडबैक है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। हैप्पी संडे, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।